शुभम करोति कल्याणम। ऋषि पंचमी व्रत को मध्याव्यापिनी तिथि में करें, क्योंकि माध्वी में हारित का वचन है कि पूजा व्रतादि सब कार्यों में मध्याव्यापिनी तिथि को ग्रहण करें। यदि एक तिथि 2 दिन व्याप्त हो या अव्याप्त हो, वहाँ पूर्व तिथि विद्ध पंचमी तिथि में व्रतादि कार्य करें। इतना ही श्रेयस्कर है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मध्याह्न के समय निर्मल जल वाली नदी आदि पर जाकर अपामार्ग के 108 या 7 काष्ठों से दतुवन करें। आर्युबलम इस मंत्र से वनस्पति की प्रार्थना कर मुख दुर्गंधेति मंत्र से दंत धावन करें। इस प्रकार दांतों को साफ कर शरीर में मृत्तिका धारण कर जल से स्नान करें। तदनंतर ब्रह्माकुर्च विधि से पंचगव्य तैयार कर प्राशन करें। देश काल का उच्चारण कर शरीर करिष्ये इस संकल्प को पढ़ ताम्रादि पात्र में गायत्री मंत्र से गोमूत्र, गंध द्वाराम इस मंत्र से गोमय, आप्यायश्व इस मंत्र से दूध, दधि काव्य इस मंत्र से दधि, तेजोवशी इस मंत्र से घृत, यज्ञ काष्ठ से प्रणोच्चारण पूर्वक आलोडित कर इसी से मथित करें। प्रणव से अभिमंत्रित कर 7 हरी कुशाओं से पंचगव्य को उठाकर इरावती इत्यादि मंत्रों से 10 आहुति अलग अलग कर हवन करें। हवन से अवशिष्ट पंचगव्य का प्रणव सहित ओम यत्त्वगस्थि इस मंत्र को पढ़कर प्राशन करें। यदि हवन करने की रुचि न हो तो पूर्व कथित मंत्रों का उच्चारण कर पंचगव्य का प्राशन करें, परंतु स्त्रियां मंत्र बिना पढ़े ही पंचगव्य का प्राशन करें। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। नदी आदि में स्नान और नैमित्तिक कर्म करने के पश्चात ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी अपने घर जाकर सुंदर वेदी बना उसे गोबर से लीप उस पर मांगलिक द्रव्यों से सर्वतोभद्रमंडल बनाकर कंठ देश में सुंदर वस्त्र सुशोभित छिद्र रहित सजल ताम्र या मृत्तिका के कुंभ को स्थापित कर उसको फल गंधाक्षत सहित पंचरत्न सुवर्ण से आच्छादन कर यव से परिपूर्ण और वस्त्र से आच्छादित ताम्र पटल या मृत्तिका के पात्र आदि पर अष्टदल कमल का निर्माण कर भक्तिपूर्वक सप्त ऋषियों की पूजा करें। उसके पश्चात मास पक्ष इत्यादि का संकल्प करें। अक्षत चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पण करें, फल अर्पण करें, तांबूल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, प्रदक्षिणा करें। फिर इसके बाद ऋषियों को नमस्कार करें और उनसे प्रार्थना करें। इस तरह संकल्प को पूजन को पूरा करके फल घृत दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देवें। फिर उस मंत्रों द्वारा विसर्जन कर दें। पूजन कर कथा को श्रवण करें। ऋषि पंचमी व्रत कथा। श्री सीतासु जी कहते हैं, देव देवेश अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए हैं। अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है। उसको कहता हूँ सो सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम उतंक नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रत परायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतान उत्पन्न हुए। उसमें से सुविभूषण नामक
पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अपने सतीश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। दैवयोग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह द्विजोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर लग गया। पत्थरों पर उसको वस्त्र रहित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित हो कहने लगे, हम नहीं जानते कि इस साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण देह इसका कीड़ों से व्याप्त हो गया। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुन उसकी माता विकल हो तुरंत अपनी सुता के समीप गई और उसको कीड़ों से दुखी देख दुखी हो रुदन करने लगी। वह छाती की ताड़ना करती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन कर बाहुओं से पकड़कर उसके पिता के समीप ले गई। स्वामिन, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को श्रवण कर वह ऋषि ध्यानावस्थित हो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो भांडादि का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसके देह में कृमि पड़ गए। रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया। तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा? सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्म तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिसकी अवज्ञा करने से शयन करती शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आदि भौतिक दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उस दिन नदी आदि में स्नान कर नियमवान हो नित्य कर्मों को कर अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों को सविधि भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर तथा चंदन, अगर, कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करें। कई प्रकार के पुष्प, गंध, दीपक आदि से पूजन करें। उपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करें और नैवेद्य अच्छे अच्छे फल तथा अर्घ्य देवें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे गए हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें, ऐसी प्रार्थना करें। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार रहें, ऋषियों के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है और संपूर्ण दानादि से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी, रूप, लावण्य तथा पुत्र पौत्र आदि से युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती हैं और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जाति का भी ज्ञान हो जाता है। युधिष्ठिर को भी कृष्ण जी ने इसकी
पवित्रता के बारे में कथा सुनाई। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देव देवेश, मैंने बहुत से व्रत का श्रवण किया है। इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूँगा, जिसके करने मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई है? हे युद्धकुलोद्भव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है, वह मुझसे आप कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं। इस ऋषि पंचमी के व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती हैं? श्री कृष्ण जी बोले, रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञान अवस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक में जाती है। सो सुनिए, किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर ही रखें। पूर्व समय में वृत्तासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चतुर्वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा दूर रखें। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञानावस्था में या अज्ञानावस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करें। सब पापों को दूर करने वाली और सब उपद्रव का नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि क्षीणचित ब्राह्मण आदि 4 वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी थी। पति सेवा परायण तथा सुहृदजनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता युक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजोधर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुत्ते की योनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से वैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो ऋतु काल के स्पर्श दोष से तिर्योगिनी को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने ही पुत्र के घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रत था, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय गति में अपनी पत्नी चंद्रावती से श्रद्धा युक्त हो बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता का संवत्सरिक तिथि है।
इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है, अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पाकर चंद्रावती ने पकवान तैयार किया। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। वह कुतिया जो उसकी पूर्व जन्म में माँ थी, कुतिया का वेश धारण कर इस जन्म में जन्म ली थी, वो ये सब देख रही थी। वह ब्रह्म हत्या के डर से उस बर्तन का स्पर्श कर दिया जिसमें खीर रखा था। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देख जलते हुए काष्ठ से मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए। तदंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्धि कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद उचिष्ट अन्न भूमि पर गिरा, वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी ही रह गई। तदंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई, बैल की योनि को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे को किसी ने किंचित भी मात्र भोजन नहीं दिया। उचिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उचिष्ट भी उसने कुछ नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए मैंने बर्तन को स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्रवधीर ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है। क्या करूं? यह सुन वृषभ बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की योनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ। क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाता गया। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध कर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने माता पिता को जानकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमति जल्द ही वन को गया। मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय कर हे धर्मराज वहाँ जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्ध ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य को उसने कहा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है? कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखी सुमति के आर्तवचन सुनकर सब जानने वाले सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो गए। सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे प्रिय, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और तेरे पिता भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ योनि को प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विपेंद्र, स्त्री सहित विधि दंत धावन करें। मुख इस मंत्र से दांतों की शुद्धि कर मृत्तिका से स्नान कर जल से स्नान करें। तिल और आंवले के कल्क से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्रचित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। कश्यपोत्री इस मंत्र से सुस्थिर मन से सप्त ऋषि की पूजा करें। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषि के कहे हुए वाक्य को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को कर माता और पिता को यथोक्त फल दिया। व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग में चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होने पर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग में गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे राजा,
इस व्रत को करने से जो पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप, लावण्य, पुत्र पौत्र आदि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है तथा परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति वाला और सब पापों का नाश करने वाला है तथा धन, यश, स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसके श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जय ऋषि पंचमी देवता, जय ऋषि पंचमी देवता। ऋषि पंचमी व्रत की उद्यापन विधि। युधिष्ठिर कहने लगे कि संपूर्ण फल को देने वाले इस व्रत का उद्यापन क्या है और सुमति ने इसको किस तरह से किया, उसे भी आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, प्रथम दिन एक बार भोजन करें, प्रातः काल उठकर स्नान कर गुरु के घर जावें और गुरु से प्रार्थना करें। उद्यापन कार्य में आप मेरे आचार्य होइए। इसके पश्चात पूर्व कही हुई विधि के अनुसार भक्ति युक्त हो स्नान करें। पवित्र जगह को लीप कर उस पर सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उस मंडल पर छिद्र रहित जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके कंठ देश को सुंदर वस्त्र से सुशोभित करें। पंचरत्न, फल, गंध, अक्षत से युक्त सुवर्ण सहित कर उस पर यव पूर्ण ताम्र पटल या यवों से परिपूर्ण बांस या मिट्टी का पात्र रखकर वस्त्र से आच्छादित करें। अष्टदल, कमल्लिक, अंतकरण शुद्ध कर ऋषियों की सुवर्ण की प्रतिमा बनावें। वह प्रतिमा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बनवावें। 5 रंग का मंडल रचकर फल फूल संयुक्त बंधनवार बांधे। मध्याह्न समय में श्रद्धा युक्त हो भक्ति से ऋषि का पूजन करें। हे राजेंद्र, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और साध्वी अरुंधति की कश्यप इस मंत्र से स्वस्थ चित्त से पूजन करें। रात्रि को जागरण करें तथा पुराण आदि का श्रवण कर प्रातः काल नित्य कर्म कर ही तिल और घी से होम करें। तदंतर वैदिक या पौराणिक मंत्र आदि स्मृति के स्मार्त मंत्र से 1008 या 108 आहुति देवें। फिर पूजा कर व्रत करने वाला अपने गुरु जी की पूजा कर स्वर्ण की अंगूठी, वस्त्र, कुंडल देवें और अमृत सदृश भोजन करावें। बछड़े सहित दूध वाली एक गौ गुरु जी को देवें और ऋत्विजों की वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजा करें। भक्ति से एवं यज्ञोपवीत देकर सपत्नीक आचार्य को प्रणाम कर क्षमा के लिए प्रार्थना करें। भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दीननाथों को तृप्त करें। आज्ञा लेकर इष्ट बंधुओं सहित भोजन करें। हे भूपते, इस उद्यापन की श्रेष्ठ विधि को जो स्त्री इस प्रकार करती है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है और इस लोक में बहुत दिनों तक पति सहित पवित्र आचरण वाली होकर पुत्र पौत्र आदि से विभूषित हो नाना प्रकार के ऐश्वर्य का भोग कर अंत में निष्पाप और सौभाग्यवती होकर अक्षय गति को प्राप्त होती है। यह कथा को सुनने मात्र से आप लोगों की सभी पाप कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी। जय ऋषि पंचमी देव, जय विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण।